हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी ममलकत की सतवत व जबरुत, जिस्मानी सूरत व गुरूर में ऐसे चमके कि उन्होंने एक अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया और अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को अपना माबूद मानकर हर किस्म के शैतानी आमाल बेखौफ करने लगे। तब अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर हजरत हूद को भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आद की सबसे ज्यादा इस्तदार शाखा खुलूद के एक फर्द व्यक्ति थे। इस्लाम की तबलीग उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत की तरफ दावत दी और लोगों पर जुल्म व जौर करने से मना फरमाया। मगर आद ने एक न मानी, उनको सख्ती के साथ झुठलाया और गुरूर और घमंड के साथ कहने लगे, हम में से ज्यादा कौन है, कुव्वत में आगे आज दुनिया में हमसे ज्यादा शौकत व जबरूत का कौन मालिक है। मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम लगातार इस्लाम की तबलीग में लगे रहे। वो अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराते और गुरूर व सरकशी के नतीजों को बताकर नूह की कौम के वाक़ये याद दिलाते और कभी इरशाद फरमाते हैं, कौम, अपनी जिस्मानी ताकत और हुकूमत के जबरदस्त होने पर घमंड न कर, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने तुझको ये दौलत बख्शी। नई कौम की तबाही के बाद जमीन का तुझको मालिक बनाया, खुशैशी, फारिगुल बाली और खुशहाली अता की, इसलिए उसकी नेमतों को न भूल और खुद के गढ़े हुए बुतों की परस्तिश से बाज, जो न नफा पहुंचा सकते हैं और न दुख दे सकते हैं। मौत व जिंदगी, नफा नुकसान सब एक अल्लाह ही के हाथ में है। एक कौम के लोगों, माना कि तुम सरकशी और उसकी नाफरमानी में मुब्तला रहे हो, मगर आज भी अगर तौबा कर लो और बाज आ जाओ तो उसकी रहमत फैली हुई है और तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। उससे मगफिरत चाहो, वो बख्श देगा। उसकी तरफ रुजू हो जाओ, वो माफ कर देगा और माल व इज्जत में सरफराजी बख्शेगा। आद को हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये नसीहतें बहुत गई गुजरती थी और वे ये नहीं सह सकते थे कि उनके ख्यालों, उनके अकीदों और उनके कामों गरज ये कि उनके इरादों में कोई आदमी रुकावट पैदा करे, उनके लिए मेहरबान नसीहत करने वाला बने। इसलिए अब उन्होंने ये रवैया अपनाया कि हजरत हरिद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उनको बेवकूफ समझा और उनकी मासूमियत भरी हक वाली सच्चाइयों की तमाम यकीनी दलीलों और मिसालों को झुठलाना शुरू कर दिया और कहने लगे, ए हुद, तू हमारे पास एक दलील भी न लाया और तेरे कहने पे हम अपने खुदाओं को छोड़ने वाले नहीं और न हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं और हम इस ढोंग में आने वाले नहीं कि तुझको खुदा का रसूल मान ले और अपने खुदाओं की इबादत छोड़कर ये यकीन कर ले कि वे बड़े खुदा के सामने हमारे सिफारिशी नहीं होंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि न मैं बेवकूफ हूं और न पागल, बिलाशुबा अल्लाह का रसूल और पैगंबर हूं। अल्लाह अपने बंदों की हिदायत के लिए बेवकूफ को मुंतखब नहीं किया करता कि उसका नुकसान उसके नफा से बढ़ जाए और हिदायत की जगह गुमराही आ जाए। वो इस जोरदार खिदमत के लिए अपने बंदों में से ऐसे आदमी को चुनता है जो हर तरह से उसका अहल हो और हक की असल खिदमत को खुशी के साथ अंजाम दे सके। और अल्लाह खूब जानने वाला है कि रिसालत के अपने मनसब को किस जगह रखे। अलना मगर कौम की सरकशी और मुखालफत बढ़ती रही और उन पर सूरज से ज्यादा रोशन दलीलों और नसीहतों का जरा भी असर न पड़ा और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को जलील करने और झुठलाने पर और ज्यादा उतर आए और अल-आज़ बिल्लाह, मजनून और खती कहकर और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ए हुद, जब से तूने हमारे बुतों को बुरा कहना और हमको उनकी इबादत न करने पर उभारना शुरू किया है, हम देखते हैं कि उस वक्त से तेरा हाल खराब हो गया है और हमारे खुदाओं के बहुआ से तू पागल और मजनून हो गया है, तो अब हम इसके अलावा तुझको और क्या समझे। उनकी इस गुस्ताखी भरी जुर्रत और हिम्मत से ये ख्याल हो चला था कि अब कोई आदमी हुद अलैहिस्सलाम की तरफ ध्यान न देगा और उनकी बातों को तवज्जो से ना सुनेगा। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने ये सब कुछ निहायत सब्र और जब्त से सुना फफिर उनसे यूं बोले, मैं अल्लाह की और तुम सब को गवाह बनाकर सबसे पहले ये ऐलान करता हूं कि मैं इस अकीदे से बिल्कुल अलग हूं कि इन बूतों में न ये कुदरत है कि मुझको
या किसी को किसी किस्म की भी कोई बुराई पहुंचा सकते हैं। इसके बाद तुमको और तुम्हारे इन झूठे माबूदों को चैलेंज करता हूं कि अगर इनमें ऐसी कुदरत है तो वे मुझको नुकसान पहुंचाने में जल्दी से कोई कदम उठाएं। मैं अपने अल्लाह के फजल व करम से अक्ल रखने वाला और सूझबूझ रखने वाला हूं, सोचने समझने का मालिक हूं और हिकमत और दानाई का हामिल। मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह पर ही भरोसा करता हूं और उसी पर पूरा यकीन रखता हूं, जिसके कब्जे व कुदरत में कायनात के तमाम जानदारों की परेशानियां हैं, जो जिंदगी और मौत का मालिक है। वो जरूर मेरी मदद करेगा और हर नुकसान पहुंचाने वाले के नुकसान से बचाए रखेगा। आखिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसकी लगातार बगावत और सरकशी के खिलाफ ये ऐलान कर दिया कि अगर कौमे आद का यही रवैया रहा और हक से पलटने और मुंह फेरने की रविश में उन्होंने कोई तब्दीली न की और मेरी नसीहतों को पूरे दिल से न सुना, तो मैं अगरचे अपनी डाली जिम्मेदारियों के लिए हर वक्त चुस्त और हिम्मत रखने वाला हूं, मगर उनके लिए हलाकत यकीनी है, देगा और दूसरी कौम को जमीन का मालिक बनाकर उनकी जगह कायम कर देगा, और बिलाशुबा वे अल्लाह ताला को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो तो हर चीज पर कुदरत रखने वाला और हर चीज की हिफाजत करने वाला और निगहबान है, और पूरी कायनात उसकी कुदरत की मुट्ठी में है।